आंचल को अच्छे से याद था कि उसने हनुमान चालीसा को अपनी टेबल पर ही रखा था। तो फिर हनुमान चालीसा को किसने जला दिया, और वो भी बंद कमरे में, जिसकी चाबी तो मेरे पास है। ये कहानी आंचल और मानसी की है। दोनों एक दूसरे से पहली बार अपनी कॉलेज के पहले दिन ही मिली थी। आंचल बहुत ही बातूनी थी, तो वो किसी को भी अपना दोस्त बना ही लेती। यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। दोनों एक ही हॉस्टल में थी और उनका कमरा एक ही फ्लोर पर और आसपास ही था। उसी फ्लोर पर दो और लड़कियां भी थी, सीमा और सारा। इन चारों का कमरा तीसरे फ्लोर पर ही था। उस फ्लोर पर एक और कमरा भी था जो हमेशा बंद रहता। अब चारों की एक दूसरे से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। आंचल और मानसी के क्लासेस भी साथ होते थे, तो वो दोनों पूरा दिन एक साथ रहती, यहाँ तक कि पढ़ाई भी साथ करती। और आंचल रात को मानसी के साथ उसी के कमरे में सो जाती, क्योंकि मानसी को नई जगह पर अकेले सोने में डर लग रहा था। करीब 1 महीना होने को आया था, पर आंचल एक भी दिन रात को अपने कमरे में नहीं सोई थी। पर अब मानसी इस जगह से और अपने कमरे से यूज्ड टू हो गई थी, तो आंचल ने सोचा कि अब वो अपने कमरे में ही सोया करेगी। दोनों पढ़ाई तो साथ में ही करते थे। उस दिन रात को भी पढ़ाई करते हुए करीब 1 बजने को आया था। अब आंचल अपने कमरे में गई और उसने अपनी सारी बुक्स रख दी और बेड पर लेट गई। पर जैसे ही वो बेड पर लेटी, उसे उस बेड में से एक अजीब सी बदबू आने लगी। और वो बदबू इतनी गंदी थी, मानो ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर मर गया हो। वो वहां से तुरंत ही उठ गई। उसने देखा कि कमरे में और कहीं भी ऐसी बदबू नहीं है, पर बेड में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। वो जल्दी से मानसी को बुला कर लाई कि देखना यार, मेरे बेड में से कितनी गंदी बदबू आ रही है। मानसी ने भी देखा कि हाँ यार, बदबू तो इस बेड में से ही आ रही है। उस रात फिर से आंचल मानसी के कमरे में ही सो गई। दूसरे दिन उसने वार्डन से अपने बेड को चेंज करवाने के लिए कहा, पर जब वो कमरे में आई तो बेड में से कोई बदबू नहीं आ रही थी। आंचल ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? रात को तो कितनी तेज बदबू आ रही थी। फिर उस दिन रात को वही हुआ। जैसे ही आंचल अपनी बेड पर लेटी, उसे फिर से वही बदबू आने लगी। 3-4 दिनों तक तो यही सब चलता रहा। अब मानसी ने कहा, ऐसा कर, तू अपना रूम चेंज करवा ले। आंचल ने कहा, पर यार हॉस्टल में तो कोई भी रूम खाली नहीं है। फिर उसे ख्याल आया कि उसके बिल्कुल बाजू वाला रूम जो हमेशा बंद रहता है, वो तो खाली ही है। फिर उसने जाकर वार्डन से अपने रूम को चेंज करने के लिए कहा और कहा कि वो अपने रूम के बाजू वाले रूम में शिफ्ट होना चाहती है। वार्डन ने पहले तो उसे मना कर दिया, पर फिर आखिर में वो मान गई। अब जब पहली बार आंचल अपना सामान लेकर
उस कमरे में गई तो अंदर पैर रखते ही उसे ठंड का एहसास हुआ, जबकि उस वक्त तो समर का टाइम चल रहा था और बाहर बहुत ही गर्मी थी। पर उस कमरे में ऐसा लग रहा था कि किसी ने एसी चालू करके रख दिया हो। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, पर फिर उसने सोचा कि शायद इस कमरे में धूप कम आती होगी, इसीलिए इतना ठंडा है। पर उसने इस बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया कि सूरज के उगते ही सबसे पहली रोशनी उसके कमरे में आती थी। अब उस रात भी वो करीब 1 बजे के आसपास अपने कमरे में आई और कमरे में इतनी ठंड थी कि वो अपने बेड पर पड़ते ही सो गई और उसकी नींद सुबह ही खुली। आंचल को भी ये बात अजीब लगी कि उसे इतनी गहरी नींद कैसे आई, जबकि उसे तो रात को 2-3 बार उठने की आदत है। अब हर दिन यही होता। पर एक बात थी, इस कमरे में आने के बाद आंचल को बहुत ही डरावने सपने आते, पर उसे लगा कि शायद ज़्यादा थकान की वजह से ये सब हो रहा है। पर एक रात जब वो सो रही थी तो उसे अपने कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। उसने उठकर देखा तो आवाज़ बंद हो गई। उसने सोचा कि ये कैसी आवाज़ थी, पर उसे फिर से वो आवाज़ नहीं आई। अब दूसरे दिन भी यही हुआ। उसे फिर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। उसे लग रहा था कि कोई उसके पास ही खड़ा है, पर उसे दिखाई नहीं दे रहा। और फिर पिछली बार की तरह ही वो आवाज़ फिर से बंद हो गई। अब अगले दिन जब आंचल की मम्मी का फ़ोन आया तो उसने बताया कि कई दिनों से उसे डरावने सपने आ रहे हैं और 2 दिनों से तो ऐसा लग रहा है कि कोई उसके पास आकर उसके कानों में फुसफुसा रहा है। उसकी मम्मी ने कहा कि शायद तुम्हें थकान की वजह से ये सब हो रहा है, और अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लग रहा है तो एक काम करो, हनुमान चालीसा ले आओ और हर रात हनुमान चालीसा करके उसे अपने पास रखकर सोया करो। उस रात आंचल ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उस रात उसे कोई भी आवाज़ नहीं आई। अब दूसरे दिन आंचल ने ये सारी बात मानसी को बताई। अब जब वो फिर से अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि हनुमान चालीसा कमरे में जली हुई पड़ी थी, जबकि आंचल को अच्छे से याद था कि उसने हनुमान चालीसा को अपने टेबल पर ही रखा था। तो फिर उसे किसने जला दिया, और वो भी बंद कमरे में, जिसकी चाबी तो उसी के पास थी। उसने ये बात मानसी को बताई कि आज जब मैं अपने कमरे में गई तो हनुमान चालीसा जली हुई पड़ी थी, जबकि कमरे की चाबी तो मेरे पास थी। उसने मानसी से कहा कि यार, मुझे लगता है कि मेरे कमरे में कुछ तो अजीब है। मानसी हंसने लगी। उसने आंचल से कहा, मुझे लगता है कि तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। आंचल ने कहा, चल एक काम करते हैं, तुझे लगता है ना
कि मेरे कमरे में सब ठीक है। तो मानसी ने कहा कि हाँ, तो फिर एक रात के लिए तू मेरे कमरे में सो जा और मैं तेरे कमरे में, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या ये सब मुझे ही फील हो रहा है। उस रात दोनों ने यही किया। आंचल मानसी के कमरे में और मानसी आंचल के कमरे में चली गई। जैसे ही मानसी आंचल के कमरे में गई, उसी कमरे में ठंड लगने लगी। अब जैसे ही मानसी पेड़ पर लेटी, उसे गहरी नींद आ गई। पर थोड़ी ही देर में उसे भी ऐसा लगा कि कोई उसकी कान में फुसफुसा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आंचल ने कहा था। उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला और भागती हुई अपने कमरे में गई और आंचल से कहा, यार तू सच कह रही थी, तेरे कमरे में सच में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है। उसके बाद दोनों मानसी के कमरे में ही सो गए। आंचल वैसे तो डरपोक टाइप की नहीं थी। वो सुबह फिर से अपने कमरे में तैयार होने के लिए गई, पर अभी भी उसका दिमाग वहीं चल रहा था कि ये जो आवाज़ आ रही है वो क्या है। फिर उसे मानसी का ख्याल आया। उसने सोचा कि कल रात के बाद मानसी ठीक है कि नहीं, एक बार उससे पूछ लेती हूँ। आंचल ने एक गलती तो कर ही दी थी, मानसी को अपने कमरे में सुलाकर, क्योंकि मानसी भगवान में इतना नहीं मानती थी। और अब सिचुएशन और भी बिगड़ने वाली थी। वो मानसी के पास गई और उससे कहा, तो ठीक है? उसने जवाब दिया, हाँ। क्यों, मुझे क्या हुआ है? पर जब मानसी जवाब दे रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो मानसी नहीं है। वो अजीब तरीके से आंचल की ओर देख रही थी और आंचल उससे कुछ कहती, उससे पहले उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। पर आंचल ने कुछ नोटिस किया कि मानसी ने जब दरवाज़ा खोला तो उसके कमरे में बहुत ही अंधेरा था। उसने अपने कमरे की सारी खिड़कियों को किसी कपड़े से ढक दिया था। और दूसरा कि उसके कमरे में भी अब वैसे ही ठंड थी जैसी उसे अपने कमरे में महसूस होती थी। एक और बात थी कि जब से मानसी उस कमरे से सोकर गई थी, आंचल के कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगा था। अब आंचल के रूम में ठंड नहीं लगती थी। आंचल को अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि मानसी के साथ कुछ तो अजीब है। उसने ये सारी बात सारा और सीमा को बताई और उनसे हेल्प मांगी। आंचल ने कहा कि मानसी को खाना खाने के लिए जब वो नीचे लेकर जाए तो वो दोनों उसकी कमरे में जाकर देखे कि ये सब चल क्या रहा है। वो दोनों भी मान गई। अब जैसे ही मानसी और आंचल नीचे गए, सारा और सीमा मानसी के कमरे में गए। पर कमरे में जाते ही दोनों को ठंड लगने लगी। कमरा इतना ठंडा था, मानसी ने पूरे कमरे में अंधेरा करके रखा था। पर यहाँ जैसे ही दोनों मानसी के कमरे में गए, नीचे मानसी खाने के टेबल से खड़ी हो गई और बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाने लगी।
अब आंचल ने सारा और सीमा को फ़ोन करके उसके कमरे से जल्दी से निकल जाने के लिए कहा। अब जब तक मानसी अपने कमरे में पहुंची तब तक दोनों वहां से निकल चुकी थी। आंचल ने जाकर दोनों से पूछा कि उन्होंने वहां क्या देखा, तो दोनों ने कहा कि उसका कमरा बहुत ही ठंडा था और उसने अपने कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके रखा हुआ था। और एक अजीब बात, उसने अपने कमरे की दीवारों पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। अब आंचल ने ये सारी बात जाकर वार्डन को बताई और साथ ही में मानसी की मम्मी को भी कॉल किया और सारी बात बताई। यहाँ वार्डन ने एक पंडित जी को हॉस्टल में बुलाया। उन्होंने पहले तो पूरा फ्लोर खाली करवाया, फिर उन्होंने उस फ्लोर के शुद्धिकरण की विधि की। तब तक मानसी के मम्मी पापा भी वहां आ चुके थे। पंडित जी ने कहा कि अब यहाँ सब ठीक है, पर फिर भी मानसी की मम्मी ने उसे यहाँ छोड़ना ठीक नहीं समझा और वो उसे अपने साथ ले गई। पर आंचल को अभी भी यही लग रहा था कि वो जो भी शक्ति थी वो अभी भी मानसी के साथ ही है, क्योंकि जब आखिरी बार मानसी उससे मिलने आई तो उसने आंचल के करीब जाकर उसके कान में कुछ कहा। वो बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी जो उसे अपने कमरे में आया करती थी। और फिर जाते हुए उसने आंचल की ओर देखकर एक अजीब सी स्माइल दी जो सही में बहुत ही डरावनी थी। आंचल को आज भी दुख होता है कि उसने उस दिन मानसी को अपने कमरे में सोने के लिए नहीं कहा होता तो शायद ये सब उसके साथ नहीं होता। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।